जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए खास वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि हम सबको ही जानते हैं, आपका जो है एग्ज़ाम जो है थ्योरी एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गया है। सो अभी आपके मन में टेंशन होगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे लिखेंगे सर आपने जो है हम लोग को थ्योरी एग्ज़ाम में जो है मदद किया, सवाल जो दिया वो काफ़ी जो है सवाल आया, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी हमको टेंशन हो रहा है। ठीक है, सो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए समर्पित है जो खास करके फर्स्ट ईयर में हैं। ठीक है, और 2024 में एडमिशन लिए हैं और डिप्लोमा कर रहे हैं एसबीटी बिहार से, और उनका कल से जो है प्रैक्टिकल है। सो यहाँ पर जो है थंबनेल में है, जानिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे लिखना है। बस यह वीडियो देख लो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, और जैसा हम थंबनेल में लगाए हैं वैसा ही जो है आपको होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम चर्चा पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिखना है और किस तरह का सवाल आपको आएगा। ठीक है, कम पढ़ के भी आप जो है अच्छा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका जो है टोटल 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम है। कितना? 1000 मार्क्स। टोटल जो मार्क्स है वो आपका 1000 है। ठीक है, 1000 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम होता है। जो नया बच्चे जो सिलेबस हैं वो भी इसे उनका 1000 टोटल एक सेमेस्टर में होगा। अब इस 1000 में किसी बच्चा का 4 थ्योरी है। ठीक है, कितना थ्योरी है? 4 थ्योरी है। ठीक है, या किसी का जो है 5 थ्योरी है। ठीक है, 5 थ्योरी है। तो 5 तो बहुत कम का है, लेकिन हम 5 लेके समझाते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, अगर आपको पास 5 थ्योरी है, ठीक है, सो 5 थ्योरी में जो है आपको 70 नंबर का आपने एग्ज़ाम लिखा। ठीक है, यानी कि आपका 350 मार्क्स हो गया। 7×5 = 35, 350 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो है आपको 30 नंबर का इंटरनल मिला 5 सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपको हो गया 150 मार्क्स, यानी कि आपका टोटल जो है 500 मार्क्स हो गया। ठीक है, 500 मार्क्स का कहानी ख़त्म। 500 मार्क्स का कहानी ख़त्म। उसी तरह से जो बच्चे का केवल 4 पेपर होगा, ठीक है, अगर जो बच्चे का 4 पेपर जो है थ्योरी होगा, 4 पेपर जो है अगर थ्योरी होगा, ठीक है, 4 पेपर अगर जो है आपका क्या है, थ्योरी है, तो आपका जो है 400 मार्क्स का जो है कहानी, 400 मार्क्स का कहानी जो है ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो है आपको 600 मार्क्स बच जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 500 मार्क्स बच जा रहा है। तो जो बच्चे का 5 थ्योरी है, तो 500 मार्क्स अभी आपको एग्ज़ाम लिखना है भैया। ठीक है, 500 मार्क्स जो है अभी आपके हाथ में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो ये 500 एग्ज़ाम जो 500 मार्क्स है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो है आपको 19 दिसंबर से लेके, ठीक है, 19 दिसंबर से लेके आपको 24 दिसंबर तक होगा। ठीक है, 19 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर 2024 तक है। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जितना आपने अभी मेहनत करके आया उतना जो है आपको मार्क्स अभी और बाकी है, किसी का तो उससे ज़्यादा भी बाकी है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा, आपको जो 500 मार्क्स है ना, ठीक है, या 600 मार्क्स है, ये 500 मार्क्स के लिए जो आप प्रैक्टिकल लिखेंगे, ठीक है, ये सारा जो है आपको उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे लिखते हैं वो तो अलग बात है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो कॉलेज होगा, ठीक है, आपका जो कॉलेज होगा, ठीक है, वो कॉलेज जो है आपको सबसे पहले जो है टाइम टेबल जो है आपको भेजा होगा। ठीक है, कि हम जो है इस दिन में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल आपको दे दिया होगा। तो सबसे पहले आपको पहला नंबर जो करना है, ठीक है, पहला नंबर जो काम करना है वो जो है प्रेजेंट होना है। ठीक है, पहला नंबर क्या होना है? प्रेजेंट होना है। बिना प्रेजेंट हुए कोई भी बच्चा पास नहीं होगा, पहला शर्त। दूसरा जो शर्त है, ठीक है, वो आपको रिकॉर्ड कॉपी, ठीक है, रिकॉर्ड कॉपी, ठीक है, रिकॉर्ड कॉपी या जिसको हम फाइल भी बोलते हैं, ठीक है, फाइल वगैरह आपको सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करना है। ठीक है,
सबमिट करना है। तो ये दो दम 100% जो है आपको टर्म्स एंड कंडीशन को होना ही चाहिए, ठीक है। ये दोनों काम आपको करना है, यानी कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको प्रेजेंट होना है और आपका रिकॉर्ड कॉपी और फाइल आपको सबमिट करना है। जो बच्चे कर दिए वो तो अच्छी बात है, जो नहीं किए होंगे वो आपको सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद अब जो है आप जब प्रेजेंट होंगे तो आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब क्या क्या जो है एग्ज़ाम में आपको कैसे देना है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका 3 कैटेगरी होता है, ठीक है। जैसे आपका जो है पहला हो गया थ्योरी, पहला क्या होता है थ्योरी, ठीक है। और दूसरा होता है प्रैक्टिकल, दूसरा क्या होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। और तीसरा होता है आपका सेशनल, ठीक है। तीसरा क्या है सेशनल है, ठीक है, सेशनल। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जो है थ्योरी का जो है एग्जाम लिख दिया जिसका जो है 500 मार्क्स था, ठीक है, या किसी बच्चा का जो है 400 मार्क्स था। तो अभी जो है प्रैक्टिकल और सेशनल का जो है आपका मार्क्स बच गया है, या तो आपका 500 मार्क्स बचा है या तो आपका 600 मार्क्स बचा है, ठीक है। ये दोनों मार्क्स जो है आपका बचा हुआ है। अब प्रैक्टिकल का आपको एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल का आपको एग्जाम होगा, लेकिन सेशनल का आपका एग्जाम नहीं होगा, सेशनल का एग्जाम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, सेशनल का आपका एग्जाम नहीं होगा। तो होगा क्या, तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा लेकिन सेशनल का एग्जाम नहीं होगा। लेकिन एक और चीज आता है भाइवा, क्या होता है भाइवा, ठीक है। तो सेशनल का आपका भाइवा होगा, सेशनल का क्या होगा भाइवा होगा, और वो जो है एक्सटर्नल पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब एक्सटर्नल क्या होता है आपके मन में सवाल उठता होगा, क्योंकि सेंटर तो आपका कॉलेज है, ठीक है। तो कॉलेज जो है मनमानी नहीं कर सकती है, उसके लिए एसबीटी जो है एक जो है सरकारी पर्सन को भेजता है, ठीक है। एक नहीं मतलब 2 3 4, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार जो है, या जो है जैसा होता है उसके अनुसार जो है आपको एक्सटर्नल पर्सन भेजता है, ठीक है, एक्सटर्नल पर्सन भेजता है। और वो आपको जो है लेंगे भाइबा, क्या लेंगे भाइबा, ठीक है। वो आपसे करेंगे भाइबा, भाइबा मतलब सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो वो आपका लेंगे भाइबा और वही आपको देंगे इंटरनल मार्क्स, क्या देंगे इंटरनल मार्क्स, ठीक है। इंटरनल मतलब तो आपको कॉलेज भी देगा और वो भी देंगे मार्क्स, ठीक है। भाइबा होगा, ठीक है, और वो भी आपको देंगे मार्क्स, ठीक है। सो मार्क्स तो आपका जो है इंटरनल तो कॉलेज दे ही देगा, लैब का दे ही देगा, तो ये आपको देंगे मार्क्स, देखिए आपको छपेगा आपका मार्कशीट पे, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल जो सवाल पूछे आपको जो है इज्जत के साथ जो है जवाब देना है, ठीक है। एक्सटर्नल से कभी भी आप बहस मत कर लीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर गलत भी हो, अगर वो सर बोल रहे हैं तो आपको बहस नहीं करना है, ठीक है। एक्सटर्नल से एकदम जितना प्यार से बात हो सके, जितना इज्जत देना है आपको देना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको टीचर को, जो आप कॉलेज में एग्जाम लिखने जा रहे हैं, हर एक टीचर को आपको इज्जत देना है, ठीक है। इज्जत देना है, यहाँ पर मार्क्स के लिए हम नहीं बोल रहे, हमेशा आपको इज्जत देना है, ठीक है, और खास करके एग्जाम में, क्योंकि जो 500 या 600 मार्क्स है ना, वो जो है पूरी जो है आपको टीचर पे ही डिपेंड करता है। टीचर आपको चाहेगा तो एब्सेंट करके फेल कर देगा, टीचर आपको चाहेगा तो कम मार्क्स दे देगा, आपका भविष्य का बात है। कभी भी जो है टीचर के साथ जो है मुंह नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना चाहिए, एग्जाम में ही नहीं जनरल में भी आपको मुंह नहीं लगाना चाहिए। अब जो है आपको जो है एक्सटर्नल पता हो गया कि भाइबा होगा, ठीक है। सो भाइबा होता है आपका दोनों के लिए, प्रैक्टिकल का भी भाइबा होगा और टर्म वर्क का भी भाइबा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने सेशनल लिखा है, सेशनल का दूसरा नाम टर्म वर्क ही है, सेशनल का दूसरा नाम क्या है टर्म वर्क, ठीक है, टर्म वर्क, ठीक है। सो टर्म वर्क का जो है आपको भाइबा लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है कि टर्म वर्क का जो है आपको भाइबा होगा। अब जो है यहाँ पर जो है टर्म वर्क का जब भाइबा होगा, ठीक है, सो कैसे एग्जाम लिखना है, ठीक है, कैसे एग्जाम लिखना है, कैसे एग्जाम होता है वो पहले हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कैसे पढ़ना वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको जो है कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। देखिए मान लीजिए अगर आपका जो है टोटल जो है 10 एक्सपेरिमेंट है, कितना है 10 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टोटल एक्सपेरिमेंट जो है 10 है, ठीक है। सो रूल के अनुसार जो है कैसे प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जो एसबीटी का जो रूल है उसके अनुसार जो है कैसे प्रैक्टिकल होता है। सो 10 एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, रूल के अनुसार अगर आप जो है नियम के अनुसार चलें तो आपको जो है लॉटरी सिस्टम जो है के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
यानी कि आपको जो है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, 1 से लेके 10 तक जो है कोई भी मिल सकता है, ठीक है, एनी को है कोई भी जो है मिल सकता है। कैसे रहता है? सो आंसर शीट में ही क्वेश्चन जो है डाला रहता है, स्टेपलर किया रहता है, कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, ये जो है रूल है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कोई कोई कॉलेज वाला, ठीक है, क्योंकि हालांकि ये कॉलेज में होता है, तो क्या करते हैं कि आपको जो है कम से कम, ठीक है, रूल के अनुसार तो आपको 10 पढ़ना है, लेकिन अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं, 10 नहीं पढ़ेंगे, सो आपको मिनिमम जो है 1 पढ़ना है, मिनिमम कम से कम एक एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, मिनिमम जो है आप एक एक्सपेरिमेंट को दम अच्छा तरह से पढ़ के आना है, ठीक है, मिनिमम एक एक्सपेरिमेंट को दम अच्छा तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सर हम एक ही पढ़ के आए हैं, ठीक है, या टीचर आपको कभी कभी दे भी देगा कि ठीक है जो पढ़ के आए वो लिखो, या टीचर आपको कभी कभी बता देगा कि बाबू तुम ये पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है। हालांकि रूल तो कहता है कि आपको 10 पढ़ना है, 10 के बारे में आपको आना चाहिए, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो है आपको एक अच्छा से जब पढ़ लेना है। अब क्या क्या पढ़ना है वो सारा चीज़ भी हम बताएंगे, ठीक है। सो मिनिमम जो है आपको एक पढ़ना ही है, ठीक है, और आपको मैक्सिमम तो सब एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो भाइबा होगा, ठीक है, वो भाइबा जो है आपको टोटल एक्सपेरिमेंट से होगा, आपका थ्योरी से होगा, ठीक है, जो आप थ्योरी में पढ़े हैं वो होगा। तो ये तो आपका हो गया, ठीक है। सो मिनिमम जो है हर एक एग्जाम के लिए कम से कम एक एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है, मैक्सिमम तो आपको सब पढ़ के आना है। अब जो है कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन आया कि आपको जो है वर्नियर कैलिपर के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको इसी तरह से लिखा रहेगा कि यूज द वर्नियर कैलिपर फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्या है? क्वेश्चन है। सो आपको क्वेश्चन को ही एम बनाना है, क्या बना देना है? एम। सो आपको लिखना है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन को ही उतार देना है। बहुत अच्छा सर। उसके बाद आपको ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, यानी आप जो है कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज करेंगे। तो देखिए वर्नियर कैलिपर में आपको वर्नियर कैलिपर लेना पड़ेगा और एक ग्लास स्लैब लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको लेंथ मेजर करना है और आपको हाइट मेजर करना है, ब्रेथ मेजर करना है, तो ये लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको अगर कुछ फार्मूला है तो फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे वर्नियर कैलिपर जब आप करते हैं तो यहाँ पर जो है फार्मूला है, क्या फार्मूला है? लिस्ट काउंट का, ठीक है, लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है। तो लिस्ट काउंट का आपने जो है लिखा कि लिस्ट काउंट क्या होता है, ठीक है। सो लिस्ट काउंट के बारे में लिख दिया। उसके बाद जो है आपको प्रोसीजर लिखना है, क्या लिखना है? प्रोसीजर, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर लेंगे और उसका हम जीरो एरर चेक करेंगे, पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर कि हम जो है ग्लास स्लैब को वर्नियर कैलिपर के अंदर डालेंगे, दूसरा नंबर हो गया। तीसरा है कि हम जो है मेन स्केल को रीडिंग को लेंगे, हो गया। चौथा है कि हम जो है नंबर ऑफ जो आपका स्केल जिससे कॉन्साइड हो रहा है उसको हम लेंगे, यानी कि आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग लेंगे, हो गया। पांचवा नंबर के हम टोटल रीडिंग निकालेंगे। टोटल रीडिंग इक्वल टू होता है वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है, तो इससे हम कर लेंगे। तो ये जो है आपका, इसको हमको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, जैसे भी आपको लिखना है इसको आपको लिख देना है। चलिए अब हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रोसीजर जब आप लिख लेंगे तो आपको टेबल बनाना है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल कहते हैं, ठीक है, कि टेबल बनाना पड़ेगा। पहला में ऑब्जेक्ट सिलेंडर हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, MSR का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू क्या है, करेक्टेड जो है आपका BHD क्या है, लिस्ट काउंट जब निकालेंगे एन बी का वैल्यू क्या होगा, टोटल रीडिंग क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा, ये आपका हो गया टेबल, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपको डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है? डायग्राम, ठीक है। सो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे आपको वर्नियर कैलिपर पूछ दिया तो आपको डायग्राम बनाना है वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, डायग्राम बना दिए। उसके बाद आपको लैब में जाना है, लैब में जाना है। आप जब लिख लेंगे तो आपको टीचर जो है लैब में ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है, लैब में ले जाएंगे, ठीक है, और लैब में जाके आपको जो है एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, वहीं पर बैठ जाइए, ठीक है, लैब में जाके आपको जो है एक्सपेरिमेंट करना है। सो एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो आपको जो है रीडिंग लिखना पड़ेगा। ये जो टेबल जो खाली है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? रीडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है, लैब में जाके आपको रीडिंग लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। सो ये जो है रिजल्ट आपको लिख देना है, ठीक है, कि हमारा रिजल्ट ये आया, ठीक है, रिजल्ट ये आया, रिजल्ट हो गया, कॉपी आपको सबमिट हो गया, ठीक है। कुछ बातें और ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ठीक है, मेरे नन्हे मुन्ने छात्रों, और कुछ बातों को ध्यान देना है।
कभी भी आपको मिसबिहेव नहीं करना है एग्जामिनेशन में, किसी के साथ, टीचर के साथ या एक्सटर्नल के साथ आपको मिसबिहेव नहीं करना है, डिसिप्लिन को आपको मेंटेन रखना है। दूसरी बात, आपको जो अटेंडेंस है, ठीक है, अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस तो आपको 100% बना ही के जाना है, ठीक है, क्योंकि एसबीटी के द्वारा एक अटेंडेंस सीट आता है जिसमें आपका एक फ़ोटो लगा हुआ रहता है। आप लोग ऑलरेडी जो है अटेंडेंस बनाए होंगे, फ़ोटो लगा रहता है और उसमें जो है डेट बाय डेट आपका जो है एग्ज़ाम का जो है सब्जेक्ट लिखा रहेगा। मान लीजिए 3 है, 4 है, ठीक है, या 5 है, तो आपको जो है इस तरह से लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा और आपको जो है सिग्नेचर करना रहता है। तो ये आप अटेंडेंस बनता है जब आप सिग्नेचर करते हैं तब, ठीक है, तो अटेंडेंस आपको बनाना है। दूसरी बात, आपको जो है भाइवा के लिए इंतजार करना है, ठीक है, मोस्टली भाइवा होता ही है, ठीक है, कोई कोई केस में भाइवा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं कि हमेशा होबे करता है, या कोई कोई में केस में क्या होता है कि एक ही बार जो एक्सटर्नल है वो सब सब्जेक्ट का भाइवा आपसे ले लेवे, ठीक है, तो भाइवा का आपको इंतजार करना है, ठीक है। सो ये जो है प्रोसीजर है प्रैक्टिकल एग्जाम देने का, ठीक है, ये जो है प्रोसीजर है प्रैक्टिकल एग्जाम देने का। सो सभी स्टूडेंट को, ठीक है, हम फिर से जो है आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, आप जो है बढ़िया से एग्ज़ाम लिखिए और नए सेमेस्टर, ठीक है, जो इवेंट सेमेस्टर होगा यानी कि जो सेकेंड सैम होगा, ठीक है, सेकेंड सैम का तैयारी जो है हम लोग नंबर 1 क्लासेस में जो है फिर से कराएंगे, ठीक है, और हमारा ऐप भी है, वहाँ पर भी पढ़ाई होगा, यूट्यूब पर भी पढ़ाई होगा, ठीक है। सो नए सेमेस्टर में जो है हम लोग नए तौर से जो है पढ़ाई को शुरू करेंगे और पूरा सिलेबस को हम लोग जो है अच्छी तरह से जो है रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, और अगले सेमेस्टर में भी जो है हम लोग अच्छा से जो है परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।